नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कानून बनाने की मांग की जा रही थी। पिछले कुछ वक्त पहले हमने ये भी देखा था कि किस तरह सरकार से जुड़े हुए कई मंत्री और सांसदों ने ये मांग की थी कि OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए नियम लागू करने चाहिए। इसी बीच आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने यह बताया कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनीज, डिजिटल न्यूज वेबसाइट और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कौन से नए गाइडलाइंस लाए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से सरकार और सोशल मीडिया के बीच पंगा बड़े पैमाने पर हमें देखने मिल रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है, ये गाइडलाइंस क्या है। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया कंपनीज की। हमारे देश में सोशल मीडिया के यूजर्स की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में हमारे देश में सोशल मीडिया के यूजर्स हैं। व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप के 50, फेसबुक के 40, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ यूजर्स हैं। लेकिन अब इन यूजर्स के लिए सरकार की तरफ से एक नियम बनाया जा रहा है। दरअसल ये जो यूजर्स होंगे, अब इनकी जो भी शिकायत होंगी, उन शिकायतों पर काम करने के लिए कंपनीज को एक फोरम बनाना होगा। इसके अलावा कोई अदालत या सरकारी संस्था किसी आपत्तिजनक, शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी मांगती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या उस कंपनी को ये जानकारी देनी होगी। लेकिन ये जो जानकारी होगी ये कुछ कंडीशंस पर ही देनी हो सकती है, जैसे कि भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा, इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था, दूसरे देशों के साथ रिश्ते, रेप, यौन शोषण जैसे मामले होंगे तभी कंपनीज से ये जानकारी मांगी जा सकती है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन्हें जो शिकायतें आएंगी उनके निपटारे के लिए एक मैकेनिज्म बनाना होगा। एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और उसका नाम भी सरकार को बताना होगा। जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी उस अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी और इसका निपटारा 15 दिन के भीतर करना होगा। इसके अलावा यूजर्स के सम्मान, खास तौर पर महिलाओं के सिलसिले में अगर किसी ने कोई आपत्तिजनक तस्वीर किसी महिला की पोस्ट की है सोशल मीडिया पर तो उसकी शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर उन तस्वीरों को हटाना होगा। साथ ही साथ इन कंपनियों को हर महीने एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी शिकायतें आपके पास आई और उन शिकायतों पर आपने क्या कार्रवाई की है। साथ ही साथ अगर किसी सोशल मीडिया यूजर के कंटेंट को हटाना है तो उसे ऐसा करने की वजह बतानी होगी और उसे उसका पक्ष रखने का मौका देना होगा और जो कंपनीज होगी उन्हें उसका पक्ष सुनना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी इन कंपनीज को अब बनाना होगा। ये बात हुई सोशल मीडिया कंपनीज की। अब आते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज चैनल्स के लिए। OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज मीडिया के लिए 3 चरणों का मैकेनिज्म होगा। इन सभी को अपनी जानकारी सरकार को देनी होगी। हालांकि रजिस्ट्रेशन करना ये जरूरी नहीं होगा, लेकिन जानकारी सरकार को मुहैया करानी होगी। सोशल मीडिया कंपनीज की तरह ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स होंगे और डिजिटल न्यूज चैनल्स होंगे, इन्हें भी शिकायतों के निपटारे के लिए एक सिस्टम बनाना होगा। इन्हें सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी। आपको बता दें कि जब रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर इस बारे में जानकारी दे रहे थे तो उनका यह कहना था कि जिस तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उस तरह से जो डिजिटल न्यूज चैनल्स होंगे उन्हें सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी और इस सेल्फ रेगुलेशन बॉडी को सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर इसी कद का कोई भी व्यक्ति जो है वो लीड करना चाहिए। डिजिटल न्यूज मीडिया को प्रेस काउंसिल के नियमों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि जिस तरह से जो टीवी चैनल्स होते हैं वो केबल नेटवर्क एक्ट का पालन करते हैं, तो उस तरह से जो डिजिटल न्यूज चैनल्स होंगे उन्हें प्रेस काउंसिल के जो नियम हैं उन
का पालन करना होगा। अगर किसी मामले में तुरंत एक्शन लेने की जरूरत हो तो इसके लिए सरकार के स्तर पर एक व्यवस्था बनाई जाएगी जो इस तरह के मामलों को देख सके। फिल्मों की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी प्रोग्राम कोड फॉलो करना होगा। कंटेंट के बारे में उम्र के लिहाज से क्लासिफिकेशन करना होगा, यानी कि कौन सा कंटेंट किस आयु वर्ग के लिहाज से उचित होगा, जैसे कि 13+, 16+ या फिर ए कैटेगरी। आपको बता दें कि जो फिल्में बनती है हमारे यहाँ उनके लिए सेंसर बोर्ड होगा, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए यह कहा गया है कि आप को सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी। पेरेंटल कंट्रोल यानी कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अभिभावक अपने बच्चों के लिए ऐसे कंटेंट को ब्लॉक कर सके जो ठीक नहीं है। आपको बता दें कि कई सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऐसा करते हैं। अब ये कब से लागू होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आज जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है वो सभी नोटिफिकेशन जारी होते ही लागू कर दी जाएगी। अब मैं कुछ ऐसी गाइडलाइंस के बारे में जानकारी आपको देता हूं जिन्हें 3 महीने बाद लागू किया जाएगा, यानी कि उनके लिए थोड़ा समय दिया गया है। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए ये गाइडलाइंस 3 महीने बाद लागू होगी ताकि वे अपना मैकेनिज्म जो है वो बना सके या फिर उसे सुधार सके। नियमों और कानूनों का पालन करवाने के लिए भारत में चीफ कंप्लायंस नोडल ऑफिसर, सरकारी एजेंसियों से 24 घंटे संपर्क में रहने वाले नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, शिकायतों के निपटारे के लिए रेसिडेंट गवर्नेंस ऑफिसर की नियुक्ति भी इसमें शामिल है। ये सभी अफसर भारत में ही रहेंगे। किसी भी पोस्ट या मैसेज के ओरिजिनेटिंग सोर्स की पहचान बताना ताकि रोकथाम, जांच और सजा की प्रक्रिया पूरी की जा सके। ये भारत की एकता, अखंडता, सामाजिक व्यवस्था, रेप, यौन शोषण, बाल शोषण जैसे मामलों में होगा। ऐसे मामलों में सजा 5 साल से कम नहीं होगी। वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, पोस्ट हटाने के लिए कारण बताना और इसके लिए यूजर्स की बात सुननी होगी। कोर्ट या सरकारी एजेंसी द्वारा अगर कोई जानकारी गैर कानूनी है या भारत की एकता, अखंडता, सामाजिक व्यवस्था, दूसरे देशों से रिश्ते से जुड़े कानून के तहत बैन है तो उसे इन्हें हटाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी अगर वो कोई गलती करते हैं तो उन्हें अपनी माफी जो है वो प्रसारित करनी होगी। तो ये जो आखिरी में मैंने आपको जानकारी दी है, दरअसल ये जो गाइडलाइंस हैं ये 3 महीने बाद लागू की जाएगी, लेकिन कई सारी गाइडलाइंस ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी। ये गाइडलाइन जो है वो नोटिफिकेशन जारी होते ही लागू हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से डिजिटल न्यूज मीडिया की बात की गई है, उससे कहीं ना कहीं अब ये बहस शुरू हो चुकी है कि क्या सरकार सोशल मीडिया पर अपना काबू पाना चाहती है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।